कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं बोलते हैं। आप नहीं बोलते हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि आपको बोलने नहीं आता। आप मत बोलिए। हमने सुनना जरूरी थोड़ी बा। कौन काम ना हमारे घरे खेत में ऐसी बेगा का चाहूं घटा लगा लगा। भैया किधर सवाल है? कभी नहीं बोला कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने किया करने के आगे है। जिसके पास नहीं होता है वो बोलता है कि हम हरी करनी, हम करनी, हम हरी करनी। इस जब इधर लगे आगे करे तो दुख बात आने की जरूरत नहीं है। एक कॉम्प्रोमाइज शब्द होता है, ये सब लोग जानते हैं। कॉम्प्रोमाइज वही करता है जिसके पास कुछ नहीं होता। जिसके पास ताकत है ना वो लड़ के मरेगा। अगर आपको काम होता है ना, आपको काम आता है ना, तो किसी की रिलेशन की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप अच्छे आदमी है ना तो आपको वोट मिलेगी। हम लोग को तो सर ऐसा नहीं लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन केहू लोग के लागे लागे खेसारी डिप्रेशन में बा। का कहे की विचार बा पर? अब के लागत तो लागे। जिसके पास इतनी सुंदर बीवी हो, जिनके पास इतने दो खूबसूरत बच्चे हो, आप जैसे भाई हो, वो डिप्रेशन हो जाए। जगह कुछ ना हो मुझे डिप्रेशन में जाए। डिप्रेशन में जाए कि एक हो जाए। आज खेसारी के पास कम से कम 25 फिल्में हैं जो मुझे शूट करना है। अब कोई ऐसा फिल्म ऐसा नहीं है जो मैं कम बजट और गलत कहानियों के साथ कर रहा हूँ। अच्छे डायरेक्टर, अच्छी कहानी, अच्छे एक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर है, वो आगे बेहतर कर। और मैं कोशिश हमारी यही है, गाने हर दिन 2 दिन पे आ ही रहे, चलिए रहे, ट्रेंडिंग में जा ही रहे, बीबी बच्चे आइए हैं, आप लोग आइए हैं। तो ये बताइए डिप्रेशन में जाने का कोई एक कारण कोई भी नहीं है। नहीं ना। मैं सिर्फ एक आदमी का, मैं सिंगर नहीं हूँ भाई। रोशन में सिंगर नहीं। जी सर आएंगे। मैं एक्टर हूँ। पहले सिंगर था, आज एक्टर हूँ। सिंगर और एक्टर दोनों। तो मेरी कोशिश है कि मैं दोनों पहलू को बराबर लेकर चलूं, ताकि जिस तरह साउथ की इंडस्ट्री सिनेमा के माध्यम से अपने भाषा को बढ़ा दिया, नहीं तो आज तक पंजाब अपनी भाषा को बड़ा नहीं कर पाया, सिर्फ वो ऑडियो क्षेत्र रह गया। तो सिनेमा से आज साउथ बड़ा हो गया और इंडिया में आज विदेशों तक डंका बज रहा है साउथ का। तो सिनेमा के माध्यम से, केजीएफ से, पुष्पा से, बाहुबली से, तो कोशिश ये है कि हम भी बेहतर सिनेमा करें, बेहतर सिनेमा के साथ अपने जीवन को चलाएं, अच्छे गाने करें और बात विवाद। इस दुनिया में किसके पास बात विवाद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं बोलते हैं। आप नहीं बोलते हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि आपको बोलने नहीं आता। आप मत बोलिए। जिंदगी में बोलने के लिए ना ऊर्जा चाहिए और खोपड़ा चाहिए। और वो आपको जाना है और हमारे गाना जो है लहर उठे। सर एक सवाल और है लास्ट। सर आप जो भी चीज करते हैं, चाहे सॉन्ग हो, मूवीज हो, आपके खतरनाक से बॉडी हो, हर एक चीज पे लोग कटाक्ष करते हैं। इस पे आप क्या कहिए? जम के कहिए, जो भी कर रहा है एकदम बवाल तरीके से कहिए। पूरे भोजपुरी में परफेक्ट नहीं हूं, बाकी भाई भी है, तब मैंने फिर दिला देगा। ये अच्छे देखो, हम मस्ती करते हैं। बात बताओ, खेसारी ऐसा आदमी है, खेसारी की हर चीज सुनी जाती है। हम बच्चे को तो लोग एंजॉय करें। जिंदगी में अगर आपकी बातों से भी लोगों को एंजॉय नहीं, तो आप आर्टिस्ट किस काम के, आप कलाकार किस काम के। हम डिप्रेशन में कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे जीने आता है। डिप्रेशन में वही जाता है जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। मैंने क्या किया कभी बोला आप लोगों से? मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने किया करने के आगे है। जिसके पास नहीं होता है वो बोलता है कि हम हरी करनी, हम करनी, हम हरी करनी। इस जब इधर लगे आगे करे तो कुछ बात ना ऐसे ही पिछड़ी वाला हम हमारा। अब वो लोग कहे ना कि दादाजी हाथी रहे तो पोता जी सीकड़ लेके घूमत रहे, वो स्थिति हमारा लगे नहीं। हम रोज हाथी के लिए या रोज सीकड़ों के लिए, और रोज एगो हाथी के लिए या रोज सीकड़ के लिए करके बारी है। तो जिंदगी में जब आगे बढ़ना होना तो पिछली जिंदगी को सिर्फ याद करेंगे। आपने कर्म क्या किया वो याद मत करें, अच्छे कर्म किए उसको याद करिए, ताकि इससे भी बेहतर हमें और आगे करना है। तो कौन क्या कहता है नहीं कहता है। आज लोग एक और सवाल मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा। कुछ लड़कियों का भी सवाल होता है कि हमें काम नहीं मिलता, हीरो के साथ रिलेशन में आते हैं तब भी हमें काम मिलता है। जिंदगी में एक बात बताओ, अगर आपको काम होता है ना, आपको
आता है ना तो किसी की रिलेशन की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप अच्छे आदमी है ना तो आपको वोट मिलेगी, जीतना नहीं जीतना अलग मैटर है, बट अगर आप अच्छे इंसान है तो एक ना एक दिन वो जगह आपको मिलेगी। आप अपने आप पे फोकस करिए। मुझे लगता है ना कि किसी रिलेशन में आने की जरूरत नहीं है। एक कॉम्प्रोमाइज शब्द होता है, ये सब लोग जानते हैं। कॉम्प्रोमाइज वही करता है जिसके पास कुछ नहीं होता। जिसके पास ताकत है ना वो लड़ के मरेगा। भागता वो है, लड़ाई छोड़ के भागता वो है जिसके पास ताकत नहीं होती है। जिसको बांध चलाने नहीं आएगा तो रणभूमि में जाके मराइए नहीं मराइए ना जाइए। आज अगर बांध चला लेगा तो कोई भी चला ठीक है, 20 आदमी का कहा 5 जने का तो मुआइए ना दे। तो जिसको लड़ने आता है वो सामना करेगा। इनको कौन सा किसी रिलेशन की जरूरत है भाई? आज ये अपने नाम जहां भी बनाइए बना रहे हैं ना। तो जिंदगी में हर उस आदमी का एक दायित्व बनता है कि आप अपने आप पे मेहनत करें, अपने शब्दों को ध्यान से रखिए। चाहे आप किसी के लिए भी बोल रहे हैं, आप उनके लिए भी बोल रहे हैं ना, तो शब्दों का चयन करिए। गाली दे देने से ना बर्बाद आप होंगे। खिसारी लाल यादव आपको बचाने नहीं आएगा क्योंकि आपने गलत किया है और गलत का साथ मैं नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी। और मुझे मैं उनके भी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये उड़ गई ना वो दिन खुलवाने खातिर नहीं है जब स्ट्राइक छूटा जाए। सर इसी पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं वैसे जो एक स्टार को बहुत बड़े स्टार कह रहे हैं। आप लगातार काम कर रहे हैं, आपको लोग लगातार नीचा दिखा रहे हैं और लगातार आपकी काम की तारीफ भी हो रही है। क्या ये सही है सर कि भोजपुरी में किसी एक स्टार को लगातार बढ़िया बोलना, दूसरे स्टार को उसको काम की तारीफ भी नहीं, उसको क्रिटिसाइज करना, साथ ही साथ उसके टांग खींचना? सर आप कैसे देख रहे हैं? बात इतना है कि मुंह से बड़े बड़े हैं, काम से बड़े बड़े। प्रॉब्लम यही है, अबर पर निहार के जबर बसता होगा। ये बात सुने है ना, तो बस्तवा जब बड़ा समझो बस्तवा दूसरे को कॉपी किया ढेर लोड का नहीं हंसा करेगा इतना ना बोलवा जहाँ से बोलते बोलते खत्म हो जाएंगे। जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो काम करके दिखाइए। आप क्या करते समझ में आता है। हम क्या बोला कि मैं सिंगर ही नहीं हूँ, मैं एज ए एक्टर भी हूँ। ये लड़की एक हीरोइन है, अगर सिर्फ गर्ल से एल्बम करने लगेगी तो इसका भी अस्तित्व एक एल्बम डांसर की तरह हो जाएगा। तो एज ए हीरोइन इनको मौका मिलता है तो ये एल्बम भी करती है, लेकिन चुनिंदा काम करती है। आरा में हमारा कम से कम 300 मिलियन मेरा गाना होगा जिसका हिस्सा ये है। दर्द उठे राजा कमर के भीतरिया भीतरिया, कई सारे गाना चूंकि छोड़ देगा तो एक कंपनी से है 150 मिलियन। तो इनको लगता है कि नहीं मेरे लायक है, कोशिश करती है। और मैं सब जितने भी मेरी महिला कलाकार है मैं सबसे यही कहूंगा कि बेटा आप लोग खुद पे मेहनत करो, किसी के संबंध में आने की आपको जरूरत नहीं। अगर आपका काम बेहतर होगा तो झक मारा के दुनिया आपके साथ काम करने के लिए आएगी, क्योंकि आपके काम से खेसारी लाल यादव सुंदर, मेरे से भी सुंदर सुंदर लोग हैं कि नहीं? मेरे अंदर कौन सी ऐसी बात है कि दुनिया मुझे प्रमोट करती है? मेरे अंदर एक ही चीज है जिसका नाम मेहनत है। मेरी कोशिश है खुद को बड़ा करने की और अपने साथ साथ अपने समाज को, अपनी भाषा को, अपने लोगों को बड़ा करने की। और यही एक कला है जो मेरे अंदर है और मैं कोशिश करता हूँ उसी पे फोकस करने के लिए। बोले तो खेसारी से भी सुंदर सुंदर लोग यहाँ पड़े हैं, लेकिन लोग नहीं जानते। तो सुंदरता से अगर कुछ मिलनी होती ना तो सुंदरता से एक दिन किसी को आप खुश कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर कला है तो हर दिन आप प्रयास करके लोगों को खुश कर सकते हो। भैया मेरा नाम अनमोल तिवारी है, मैं यार मीडिया से। मेरा सवाल है कि बार बार आप लकीर कैसे खींच देते हैं? जैसे अभी गाना लहर उठे रिलीज हुआ नहीं तब तक ट्रेंड करने वाला। ये लकीर ना है, लोगों के प्यार है बाबा सबसे पहले। ये लकीर नहीं है। मैं कौन होता हूँ लकीर खींचने वाला? ये बताइए कि हर दिन केरी मिनाटी क्या नाम होता है? वो आदमी हर दिन ट्रेंड में रहता है यार, उसको तो कभी अहंकार नहीं हुआ इस बात से। हम लोगों से ज्यादा पैसा कमाता है आदमी, सिर्फ लोगों के बारे में गलत बोले चाहे सही बोले बोल के कमाता है ना वो आदमी। किसी के बारे में बोल के कमाता है ना, तो ये लकीर नहीं है, ये एक बिजनेस है। ऐसा थोड़ी है कि आपने संसद भवन बनवा दिया और लकीर खींच दिया। कई को मंदिर बनना है, लकीर उसको बोलते हैं कि आपने मंदिर बनवा दिया, गरीबों में दान कर दिया, गरीबों के लिए हेल्प किया। लकीर इसको कहते हैं कि ये कोई नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे लकीर भाई डेली बनते हैं। खेसारी आज हैं कल नहीं है, और कोई लड़का आएगा और मारेगा 10 रोए के बाद ट्रेंडिंग में खेसारी की हवा खराब हो जाएगी। कहाँ गया लकीर? अच्छा भैया, बॉलीवुड गानों को तो भोजपुरी ने टक्कर दे दिया, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों को भोजपुरी कब तक कर देंगे? अभी हमारे पर जिम्मेदारी का कोशिश करते हैं। एक जने हीरो रहे हैं लेकिन सिंगर हो गए। अब उस सिंगर से तो हम बहुत आशा मत करिए, उनकरा से फिल्म के बारे में मत पूछिए।
इसलिए फिल्म भूल गई बड़े। अब पहले जान लगे खोदा था हमारा मुंह पर कहानी के बोला तो वो मुंह पर ना बोले। हमना सामने कहिया होई भैया, हमना सामने कहिया होई, हमना सामने जरूरी थोड़ी बा। कौन काम ना हमारे घरे खेत में ऐसी बेला का चाउ घटा लगा लगा। भैया एक व्यक्तिगत सवाल है, आज एनिवर्सरी है, भाभी को क्या गिफ्ट दिया है? मैं उसके साथ भी उसके लिए कम थोड़ी है। एक पत्नी के लिए उसका पति उसके साथ हो, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता भाई। जिंदगी में अगर अपने परिवार को अगर आप टाइम दे देते हैं तो इस बिजी शेड्यूल में भी मैं अपने परिवार के साथ हूँ। अभी काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, बाबा का आशीर्वाद दिया, मैंने उसको आशीर्वाद दिया, उसने मुझे प्यार दिया। तो एक पत्नी के लिए उसके पति से बढ़कर कुछ गिफ्ट नहीं होता है। और मुझे ये पता है कि मैं उसके आंखों में खुशी देखता हूँ। भैया गरीबों को आपसे उम्मीद रहती है, पिछले जन्म दिवस में आपने वादा किया था कि गरीबों के लिए साइकिल बांटेंगे, आज एनिवर्सरी पे कुछ वादा कर दीजिए गरीबों के लिए। देखिए ये उनके प्यार से मेरी हर दिन कोशिश रहती है, मेरे पास वक्त नहीं होता है, इसलिए मैं वादा वो कर चुका था, लेकिन साइकिल आने में 3 महीना लगे। और बहुत सारे ऐसे पाहिज लोग बेचारे जो पैर से नहीं चलता कि वाकर मेरे दरवाजे पे कितना गरीब मेरे सामने, लेकिन वो मजबूरी ये थी कि 3 महीने तक साइकिल आने में, उसके बाद 25 दिन लगा सिर्फ नॉट बोल्ट सबसे अलग अलग आना, तो उसमें मैं फंस गया। इसीलिए मैं अपने मन में रखे जिस